हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इतिहास और इतिहास से संबंधित 110 प्रश्न देखेंगे जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ये जो सभी प्रश्न जो आप लोग देखेंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न होंगे। और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी को देखते हुए इस सेट को आप लोग लगाइए। और चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी यह सुनियोजित शहरी सभ्यता थी, शहर हेतु यह सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय व्यापार था, व्यापार। और सिंधु वासियों की जो मुख्य फसल थी वह कौन कौन थी? तो यह गेहूं और जौ था, गेहूं और जौ, जिसमें से जौ था ना यह सबसे पुरानी फसल थी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी किसने? हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? तो यह चार्ल्स मेसन के द्वारा 1825 इसमें दिया गया था। 1825 में चार्ल्स मेसन के द्वारा दिया गया था। वहीं पर आपसे यह प्रश्न भी पूछता है कि मोहनजोदड़ो के खुदाई के प्रभारी कौन था? तो यह सर जॉन मार्शल था, सर जॉन मार्शल। और मोहनजोदड़ो जो था ना, मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी यह कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी यह भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक थी। और मिस्र के राजा कहलाते थे। तो जो मिस्र के राजा थे ना वह उसको फराओ कहते थे, फराओ कहते थे। और खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि जो थी नहीं यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है कि स्वास्तिक जो चिन्ह है, स्वास्तिक जो चिन्ह है किसकी देन है? तो यह सिंधु सभ्यता की देन है, सिंधु सभ्यता की देन है। स्वास्तिक जो चिन्ह है वह सिंधु सभ्यता की देन है। अगला प्रश्न है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था, आग जलाना सीखा था। और आग का आविष्कार हुआ था तो यह पूरा पाषाण काल में। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कृषि और पहिए का जो आविष्कार हुआ था वह नवपाषाण काल में हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? तो सबसे पहला पालतू जानवर यह कुत्ता था। और सिंधु सभ्यता यह आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी थी, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी थी। हड़प्पा जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है। वहीं आपसे पूछे थे कि मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह का क्या नाम था? तो यह लोथल था। लोथल कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और इसके खोजकर्ता कौन थे? तो रंगनाथ राव। कौन थे? रंगनाथ राव थे, रंगनाथ राव थे। अगला प्रश्न है कि हड़प्पावासी किस धातु को नहीं जानते थे, यानी किस धातु से वो अनभिज्ञ थे? तो वह लोहा से अनभिज्ञ थे, लोहा। प्रश्न है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का जो रंग था वह कैसा था? तो जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का जो रंग था वह लाल रंग था, लाल रंग था। किस कलर का था? तो लाल कलर का था। अगला प्रश्न है कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चावल के साक्ष्य या लोथल एवं रंगपुर से मिला है, लोथल एवं रंगपुर से मिला है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का जो मान्यता जो प्राप्त काल है वह कब से कब तक है? तो यह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है, 1750 ईसा पूर्व तक। और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान के लड़काना जिला में है। और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना में है। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। और जो नर्तकी की जो कांस्य से मूर्ति मिली है कहाँ से मिली है? तो यह मोहनजोदड़ो से ही मिली है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था अनागार, अनागार। और मोहनजोदड़ो की प्रमुख जो स्मारक थी वह बृहत स्नानागार था। कौन था? बृहत स्नानागार था। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है दो नदियों के बीच की भूमि। और मेसोपोटामिया यह इराक का पुराना नाम है, इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया था। और हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी यह 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोगों ने किसकी पूजा की? तो यह मातृ देवी की पूजा की, मातृ देवी की पूजा की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। और पुराणों की जो रचना हुई है कब हुई है? तो यह गुप्त काल में हुआ है, गुप्त काल में। और सबसे प्राचीन पुराण
तो मत्स्य पुराण है, और मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है, जिसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। अगला प्रश्न है कि पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है, तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्र सर्वा को माना जाता है। और वेद एवं वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है, वहीं पर वेदों को पढ़ने के लिए वेदांगों की रचना की गई उसकी संख्या 6 है। उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की संख्या 108 है। और पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। कौन था, अल बरूनी था। और अगला प्रश्न है कि उपनिषद का विषय वस्तु क्या है, तो उपनिषद जो है ना यह दर्शन पर आधारित है, दर्शन पर आधारित है। और ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, तो ब्राह्मण जो ग्रंथ है यह कर्मकांड से संबंधित है। किससे है, कर्मकांड से। सबसे प्राचीन वेद यानी वेद 4 है, जिसमें सबसे प्राचीन कौन वेद है, तो यह ऋग्वेद है। और गद एवं पद वाला जो वेद है यह यजुर्वेद है। शतपथ ब्राह्मण, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शतपथ ब्राह्मण जो है यह यजुर्वेद से संबंधित है, शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। और तंत्र मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो यह अथर्ववेद में मिलता है। और भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। और गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद से लिया गया है। और गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो यह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और गोत्र शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो यह गोत्र जो शब्द है ना यह अथर्ववेद में मिलता है। और भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो श्री कृष्ण थे। और यहीं पर जो गोत्र शब्द है ना, गोत्र शब्द आपको कहीं कहीं ऋग्वेद में मिलेगा, ठीक है, ऋग्वेद में भी गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत अलवार संतों के द्वारा किया गया है। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत अलवार संतों की संख्या बढ़ाई जाती है कि अलवार संतों की संख्या 12 बताई जाती है। और आर्यों की जानकारी का स्रोत, आर्यों की जानकारी यह ऋग्वेद से मिलता है, आर्यों की जानकारी ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो वर्णित नदी है उस नदी का नाम है सिंधु नदी। और सबसे पवित्र जो नदी है वह सरस्वती है, ठीक है। और इंद्र में ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है जो इंद्र है, और इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। और ऋग्वेद का जो सबसे नया मंडल है, नया मंडल वह 10वां मंडल है, सबसे बाद में इसी को जोड़ा गया है, नया मंडल है, ठीक है। और ऋग्वेद में सोम को समर्पित जो मंडल है वह 9वां मंडल है, 9वां मंडल। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और जो प्राचीन विधि के निर्माता किन्हें माना जाता है, तो प्राचीन विधि के निर्माता या मनु को माना जाता है, मनु को। और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन जो है यह मनु स्मृति है। कौन है, मनु स्मृति है। और पुस्तक जो मिताक्षरा के लेखक कौन है, तो यह विज्ञानेश्वर है, मिताक्षरा के लेखक कौन है, विज्ञानेश्वर है। और महाभारत का अन्य नाम क्या है, तो जय संहिता है। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता या पुराना नाम कहिए, अन्य नाम या पुराना नाम कहिए। अगला प्रश्न है कि महाभारत का फारसी का अनुवाद का शीर्षक का क्या नाम रखा गया है, तो यह रजमनामा रखा गया है, रजमनामा रखा गया है। और महाभारत का रचयिता किसे माना जाता है, तो यह महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। वहीं रामायण पूछे तो महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है। और आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था, तो यह 1500 ईसा पूर्व से पहले हुआ था। और आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में। और ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। और आर्य लोग भारत कब आए थे, तो यह मध्य एशिया में आए थे। और मध्य एशिया उनका स्थान किसने बताया है, तो मैक्स मुलर ने बताया, मैक्स मुलर ने आर्यों का स्थान मध्य एशिया को बताया है। और शून्यवाद का प्रतिपादक किन्हें माना जाता है, तो यह नागार्जुन को माना जाता है, नागार्जुन को शून्यवाद का प्रतिपादक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल, तो यह लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वहीं पर गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में। और बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं, तो बौद्ध धर्म में इसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। और गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम था अलारकराम, ठीक है। और गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया, तो इसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और बुद्ध का जो प्रथम परिवर्तन जो कहलाता है यह धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है, धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो यह सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। और अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए, तो यह पाली भाषा में दिए थे, पाली भाषा में अपना उपदेश दिए थे। और सबसे ज़्यादा कहाँ उपदेश दिए, तो यह श्रावस्ती में दिए थे। और क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि सबसे अंतिम जो उपदेश दिए थे कहाँ दिए थे, तो वो सारनाथ में ही दिए थे। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ को माना जाता है। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला का नाम क्या था, तो यह था महाप्रजापति गौतमी था।
और प्रथम बौद्ध संगीति या 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में। और द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में या वैशाली में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था या 250 ईसा पूर्व, कहीं 251 कहीं 255 देता है, तो इसी के बीच में याद रखेगा, या पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। वही चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था या कुंडलवन जम्मू कश्मीर में प्रथम शताब्दी में हुआ था, प्रथम शताब्दी में हुआ था। और बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित जो कथा है या किसमें समर्पित, कहाँ है? तो यह जातक में है, जातक में निहित है। और बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है पिटक, जिसमें 3 भाग में बांटा गया है पिटक को, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। और बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल है उसको चैत्य मंडप कहा जाता है, चैत्य मंडप कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो यह अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष है। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक या मखली पुत्र गोसाल को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि हिजरी संवत की शुरुआत तो कब हुई? तो यह 622 ईसा पूर्व में हुआ था। और मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरी संवत कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सिखवाद का प्रवर्तन या प्रवर्तक कब हुआ? प्रवर्तन तो यह 1500 ईस्वी में हुआ था। और इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। और हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा में मक्का में हुआ था। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो यह ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। और जैन धर्म की जीवनी का जो उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है? तो यह कल्प सूत्र में मिलता है, कल्प सूत्र में, जिसके लेखक कौन है? भद्रबाहु है। और सूफी आंदोलन का विकास कब हुआ? तो सूफी आंदोलन का विकास यह 9वीं शताब्दी में हुआ था, 9वीं शताब्दी में। और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? वैशाली में हुआ था। वहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछे कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो यह 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था, पावापुरी में हुआ था। और अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो यह क्षत्रिय घराने में पैदा हुआ था, क्षत्रिय घराने में पैदा हुए थे। और महावीर के प्रथम अनुयायी का क्या नाम था? तो इनके दामाद थे जमाइल, ठीक है, जमाली थे। और महावीर एवं बुद्ध दोनों के उपदेश किसके काल में दिया गया? तो यह बिंबिसार के काल में दिया गया, बिंबिसार के शासन काल में दोनों महावीर और बौद्ध दोनों के उपदेश। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। अब सम्यक का क्या मतलब होता है? सम्यक मतलब सही ज्ञान, दर्शन, सही दर्शन और सही आचरण होता है, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के संप्रदाय दिगंबर एवं श्वेतांबर में बट गया था। और जैन धर्म का जो अंतिम लक्ष्य या चरम लक्ष्य क्या है? तो यह मोक्ष की प्राप्ति करना। और जैन धर्म सभा, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है कि द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह 512 ईसा पूर्व में बल्लभी गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न है कि जैन साहित्य कहलाता है, तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि ईसा मसीह का जन्म तो यह 4 ईसा पूर्व में बेथलेहम में हुआ था, जो कहाँ है? इजराइल में है। और ईसा मसीह को सूली पर कौन चढ़ाया? तो ईसा मसीह को सूली पर 333 ईस्वी में रोमन गवर्नर पुंटियस के द्वारा चढ़ाया था। यह रोमन का गवर्नर था, रोमन गवर्नर पुंटियस के द्वारा चढ़ाया गया। अगला प्रश्न है कि मगध की राजधानी कहाँ थी? तो यह राजगिरी गिरिब्रिज थी। और 16 महाजनपदों की सूची जो मिलती है यह अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। और शिशुनाग वंश का संस्थापक यह शिशुनाग था। और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा किया गया था। और पाटलिपुत्र जो बसा है यह गंगा एवं सोन नदी के संगम पर बसा है। और अमित्र घाट किसका प्रसिद्ध उपनाम था? तो अमित्र घाट जो था ना यह बिंदुसार का उपनाम था। और अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो यह उज्जैन था। और नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो नंदवंश का संस्थापक क्या कौन था? महापद्मनंद था। और नंदवंश का अंतिम शासक घानानंद था।